आज आप ये वीडियो जिस भी मोबाइल फोन में देख रहे हो, उसका निर्माण किसने किया, कैसे किया, कब किया, सभी बातें जानेंगे। बने रहे इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। मार्टिन कूपर, इन्होंने दुनिया का पहला सेल फोन बनाया। इनका जन्म 26 दिसंबर 1928 को हुआ। ये एक अमेरिका के इंजीनियर हैं। मार्टिन कूपर वो पुरुष हैं जिन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फोन जो लगभग 1970 में बनाया था। इनकी पत्नी का नाम अर्लिन हैरिस है, वो भी इंजीनियर हैं। कूपर ने 1954 में शिकागो स्थित टेलीटाइप कॉरपोरेशन में अपनी पहली नौकरी छोड़ दी और मोटोरोला इंक, शॉम्बर्ग, इलिनॉय में मोबाइल उपकरण समूह में एक वरिष्ठ विकास अभियंता के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने कई उत्पाद विकसित किए, जिनमें पहला सेलुलर जैसा पोर्टेबल हैंडहेल्ड पुलिस रेडियो सिस्टम भी शामिल है, जिसका निर्माण 1967 में शिकागो पुलिस विभाग के लिए किया गया था। 1970 के दशक की शुरुआत में कूपर मोटोरोला के संचार प्रणाली प्रभाग के प्रमुख थे। यहीं उन्होंने 1973 में पहले पोर्टेबल सेलुलर फोन की कल्पना की और इसे बाजार में लाने की 10 साल की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। 1930 के दशक से ही अमेरिका के बड़े शहरों में कार फोन का सीमित उपयोग होता रहा था, लेकिन कूपर ने अधिक सामान्य व्यक्तिगत पोर्टेबल संचार के लिए सेलुलर टेलीफोनी का समर्थन किया। उनका मानना था कि सेलुलर फोन एक व्यक्तिगत टेलीफोन होना चाहिए, एक ऐसी चीज जो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे, ताकि आप एक नंबर असाइन कर सकें, किसी स्थान को नहीं, किसी डेस्क को नहीं, किसी घर को नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को। मोटोरोला के शीर्ष प्रबंधन ने कूपर के मोबाइल फोन के विचार का समर्थन किया और 1973 से 1993 के बीच राजस्व प्राप्त होने से पहले ही $10 करोड़ का निवेश किया। कूपर ने एक टीम बनाई जिसने 90 दिनों से भी कम समय में उत्पाद को डिजाइन और असेंबल किया। उस मूल हैंडसेट, जिसे डायनाटैक 8000X यानी डायनेमिक अडेप्टिव टोटल एरिया कवरेज कहा जाता था, का वजन 2.5 पाउंड यानी 1.1 किलोग्राम था, लंबाई 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर थी और इसे ईंट या जूते वाला फोन कहा जाता था। डायनाटैक का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैटरी थी, जिसका वजन आधुनिक सेल फोन से 4 से 5 गुना अधिक था। फोन में केवल 30 मिनट के रिचार्ज के पहले 30 मिनट का टॉक टाइम था, लेकिन कूपर के अनुसार बैटरी की लाइफ कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि आप उस फोन को इतनी देर तक पकड़ नहीं सकते थे। 1983 तक और 4 सुधारों के बाद हैंडसेट का वजन अपने मूल वजन का आधा हो गया था। कूपर को अक्टूबर 17, 1973 को अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में दायर रेडियो टेलीफोन सिस्टम पर प्रमुख आविष्कारक के रूप में नामित किया गया था और बाद में इसे अमेरिकी पेटेंट 3906-166 के रूप में जारी किया गया था। जॉन फ्रांसिस मिशेल, मोटोरोला के पोर्टेबल संचार उत्पाद प्रमुख और कूपर और मिशेल के लिए काम करने वाले इंजीनियरों को भी पेटेंट पर नामित किया गया है। अप्रैल 3, 1973 को कूपर और मिशेल ने मैनहट्टन के मध्य में स्थित न्यूयॉर्क शहर के हिल्टन होटल में निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मीडिया और राहगीरों को 2 चालू फोन दिखाए। हिल्टन के पास 6th एवेन्यू पर खड़े होकर कूपर ने प्रोटोटाइप डायनाटैक से सार्वजनिक रूप से पहला हैंडहेल्ड सेलुलर फोन कॉल किया। ये कॉल उन्हें मोटोरोला द्वारा बर्लिंगटन हाउस की छत पर स्थापित बेस स्टेशन और AT&T लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया। रिपोर्टर और दर्शक देख रहे थे जब कूपर ने AT&T में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी डॉक्टर जोएल एस एंगल का नंबर डायल किया। जोएल, ये मार्टी है, मैं आपको एक सेल फोन से कॉल कर रहा हूं, एक असली हैंडहेल्ड पोर्टेबल सेल फोन से। उस सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण डायनाटैक को जुलाई 1973 में पॉपुलर साइंस मैगजीन के कवर पर जगह मिली। जैसा कि कूपर उस अनुभव को याद करते हुए बताते हैं, मैंने कई कॉल किए, जिनमें से एक कॉल में मैं न्यूयॉर्क के एक रेडियो रिपोर्टर से बात करते हुए सड़क पार कर गया। शायद ये मेरे जीवन में किए गए सबसे खतरनाक कामों में से एक था। उस पहले सेल फोन ने एक मौलिक प्रौद्योगिकी और संचार बाजार में बदलाव की शुरुआत की, जिससे फोन कॉल किसी स्थान के बजाय किसी व्यक्ति को किए जाने लगे। बेल लैब्स ने 1947 में सेलुलर संचार का विचार पेश किया था, लेकिन उनके पहले सिस्टम कार फोन तक ही सीमित थे, जिसके लिए ट्रंक में लगभग 30 पाउंड उपकरण की आवश्यकता थी। मोटोरोला ने प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को सेलुलर लाइसेंस आवंटित करने के लिए संघीय संचार आयोग की मंजूरी प्राप्त की और AT&T सेलुलर सेवा पर AT&T के एकाधिकार को रोका। कूपर ने मोटोरोला में 29 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने इसके पेजिंग और सेलुलर दोनों व्यवसायों को बनाया और प्रबंधित किया। उन्होंने ट्रंक्ड मोबाइल रेडियो,
क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पीजो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मोटोरोला AM स्टीरियो टेक्नोलॉजी और विभिन्न मोबाइल और पोर्टेबल टू-वे रेडियो उत्पाद श्रृंखलाओं के निर्माण का नेतृत्व किया। कूपर मोटोरोला में उपाध्यक्ष और अनुसंधान एवं विकास के कॉर्पोरेट निदेशक के पद तक पहुंचे। मोबाइल सेलुलर फोन पर अपने काम के अलावा उन्होंने पेजर की तकनीक को एक इमारत तक सीमित उपयोग से कई शहरों में विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कूपर ने आविष्कारक क्लिफर्ड एल रोज के साथ मिलकर मोटोरोला के रेडियो में उपयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एक खामी को ठीक किया, जिससे कंपनी को कलाई घड़ियों में उपयोग किए जाने वाले पहले क्रिस्टल को बड़े पैमाने पर उत्पादित करने की प्रेरणा मिली। फोन का तो निर्माण हो गया था, लेकिन अब बारी थी उसे पूरी तरह डेवलप करने की। 1991 में फिनलैंड में 2G तकनीक की शुरुआत हुई, जिस कारण टेक्स्ट मैसेजिंग संभव हुए। SMS को 1984 में विकसित किया गया, जिसे फ्रीडहेल्म हिलेब्रैंड और बर्नार्ड गिलीबाथ ने विकसित किया। शुरू में SMS की सीमा 160 अक्षर की रखी गई। दुनिया का पहला SMS 3 दिसंबर 1992 को नील पैपवर्थ ने अपने सहकर्मी रिचर्ड जार्विस को ऑर्बिटल फोन पर किया, जिसमें मैरी क्रिसमस लिखा था। 1989 में पहला फ्लैप फोन मोटोरोला ने पेश किया। IBM इंजीनियर फ्रैंक कनोवा ने स्वीट पॉट कोड नामक एक स्मार्टफोन प्रोटोटाइप बनाया। इसे पहला सच्चा स्मार्टफोन माना जाता है। कनोवा के प्रोटोटाइप का परिष्कृत संस्करण IBM साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो गया। इसमें टच स्क्रीन थी और यूजर न केवल कॉल कर सकते थे, बल्कि फैक्स और ईमेल भी प्राप्त कर सकते थे। मोबिरा सिनेटर 1982 में लॉन्च हुआ। ये नोकिया का पहला कार फोन था जिसे ले जाना योग्य बनाया गया था। इसका वजन 9 किलो था और वो ब्रीफ केस जैसा दिखता था। स्नेक गेम जो सबका फेवरेट हुआ करता था, वो फर्स्ट टाइम 1997 में नोकिया 6110 पर दिखाई दिया। क्योसेरा विजुअल फोन VP210 ये दुनिया का पहला फोन था जिसमें कैमरा था, जिसे 1992 में रिलीज किया गया। इसमें 0.11 मेगापिक्सल कैमरा था। आगे जाके कलर स्क्रीन इंटरनेट चलने वाले फोन डेवलप हुए। एप्पल, लगभग सभी आज इस कंपनी फोन यूज करना चाहते हैं। एप्पल का पहला फोन 19 जून 2007 को रिलीज किया गया। 3.5 इंच स्क्रीन, 2 मेगापिक्सल फ्रंट एंड रियर कैमरा, नो फ्लैश, नो जूम कैपेसिटी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी और प्राइस थी $499, मतलब आज के इंडियन रुपीस में लगभग 45,000 रुपए। 2007 में आई मोबाइल कंपनी एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। आज आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो मोबाइल बनाती हैं। वीवो, ओप्पो, नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग, जियो, शाओमी। सिर्फ इंडिया में रोज 9 लाख से 9.5 लाख मोबाइल बेचे जाते हैं और पूरी दुनिया में 35 लाख से 40 लाख मोबाइल बेचे जाते हैं। आज लगभग 1170 करोड़ मोबाइल इंडिया में ही यूज किए जाते हैं और पूरी दुनिया की बात करें तो 7,440 करोड़ मोबाइल यूज किए जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।